वो है, हर जगह है, वो सुनता है, बस सुनाने वाला चाहिए। पर वो सुनता वही है जो सही सही है। वो सब जगह है, तुम जहां बैठ जाओ वहां सुनता है। ऐसा मत समझना कि मैंने जो मंदिर बनाया, उस मंदिर में जो मूर्ति बिठाई है, उस मूर्ति में ही बस उतरा है, उससे बाहर कहीं नहीं है। उस मूर्ति में भी है और उस मूर्ति के बाहर भी है। इसलिए कभी भी निश्चल मन से 2 घड़ी उसको स्मरण कर लेना, वो सुनेगा जरूर। क्योंकि जितनी चिंता परमात्मा को हमारी है, उतनी चिंता किसी को हमारी नहीं। अरे जिसने ये बनाया है उसको इसकी चिंता होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे जिस माता पिता ने पैदा किया, बनाया नहीं है, उस आकृति को बनाया नहीं है। अगर बनाया होता माँ ने, तो माँ को पता होता कि कब कब हमारी आंख लगी, नाक लगी, दांत लगे, मुंह, कब कब क्या क्या किया, कब कब क्या क्या आया, कब कब क्या क्या हुआ। बनाया नहीं है, उसने जन्म दिया, पैदा किया है, लेकिन कोई बनाने वाला है। एक तो वो जो ईश्वर अंश है, एक तो हम उसके अंश हैं, जो चेतना हमारी है वो उसके अंश स्वरूप है, और दूसरा उसने हमें ये आकृति भी दी है। तो जो बनाने वाला है, जब माता पिता केवल जन्म देते हैं, तब जन्म देकर भी इतना प्यार कर सकते हैं, तो वो परमात्मा जिसने हमको जीवन दिया है, वो कितना प्यार करता होगा। वो किस हाल में तुम्हें कभी छोड़ सकता है? जिसमें तुम्हारा भला है बस वो वही देता है, जिसमें तुम्हारा कल्याण है बस वो वही देता है। इस बात पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। वो बहुत सुंदर भाव गाया करते थे राजेश्वरानंद जी महाराज, क्यों सोच करे पागल मन। हम बहुत सी चिंताओं में डूब जाते हैं, और हर समय चिंताओं में ही है कि नहीं? एक छोटे बालक को अपनी पढ़ाई की चिंता है, एग्जाम की चिंता, और छोटा बालक सोचता है ये बड़े लोग कितने खुश नसीब हैं, हमें रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है, ये बड़ी आफत। ये देखो, ये तो कभी स्कूल नहीं जाते, ये तो बढ़िया घर में रहते, जहां मन आए वहां जाते हैं, जो खाना हो खाते हैं, लेकिन हमको बात बात पर टोकते हैं, बात बात पर रोकते हैं। ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, इतनी देर में वापस आ जाना, इतनी देर मोबाइल पकड़ना, इतनी देर ये काम करना, ये तो बात बात पर टोकते हैं। इसलिए हमारा जीवन अच्छा नहीं है, ये बड़ों का जीवन अच्छा होता है। एक बालक को यही लगता है ना, क्यों सोच करे। लेकिन बड़े होते हैं तब सोचते हैं इन बच्चों का जीवन कितना अच्छा है। देखो, जहां जाना हो चले जाते, जो करना हो करते, जैसे खेलना हो खेलते, जैसे हंसना हो हंसते हैं, रोना हो तो जोर जोर से रोते। बड़े होकर तुम जोर से रो भी नहीं पाते, लोग क्या कहेंगे। रोना भी चाहते हो लेकिन रो नहीं पाते, हंसना भी चाहते हो पर हंस नहीं पाते, कुछ कहना भी चाहते हो पर कह नहीं पाते। कहते हो इन बच्चों का जीवन कितना अच्छा है। रूठना चाहें तो रूठ भी जाते हैं, और कोई मनाए तो मान भी जाते हैं। बड़े होकर लगता है इतना ताम झाम, चिंताएं, कमाने की चिंता, परिवार की चिंता, ये चिंता वो चिंता, नाम की चिंता, तमाम चिंताओं में घिरा हुआ है मेरा जीवन। इससे तो अच्छा बचपन ही था। याद आता है ना बचपन, फिर बड़े होकर, और बचपन में नकली मूंछ लगा लगा कर बड़े होने की कोशिश करते हैं कि कब बड़े होंगे, पिताजी के जैसी मूंछ कब आएगी हमारी।
पिताजी के जैसे कमाने कब लगेंगे हम 4 पैसे, फिर तो अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। अभी तो पॉकेट मनी मिलती है, वो भी गिन गिन के मिलती है। हम जब हैं, जिस समय में हैं, उस समय में हम खुश नहीं हैं। क्यों सोच करे पागल मनवा। आज विश्राम पर यह भाव देखना, समझना, परमात्मा ने हमने उससे जो मांगा हमें वो नहीं दिया, उसने हमें वो दिया जिसमें हमारी भलाई थी या जो हमें जिसकी जरूरत थी। एक बालक होता है ना, नादान, वो जलती हुई आग की तरफ भागता है ना, क्योंकि उसको बोध नहीं है कि इससे हम जल जाएंगे। नहीं है ना बोध। माँ उसको पीछे करके कहती है, बेटा इससे जल जाओगे, वहां नहीं जाना। उसको तो वो चमकती हुई दमकती हुई लग रही है कि कुछ है, पकड़ो इसे, लेकिन माँ तो जानती है कि इसमें जल जाएगा, इसलिए पीछे कर लेती है। वह परमात्मा माँ भी है और पिता भी है। वो जानता है कि मुझे मेरे बालकों को कौन सा खिलौना देना है, किससे खिलाना है।